अचानक भारत में एलपीजी की किल्लत क्यों आई? कुछ दिनों पहले आसानी से मिलने वाली गैस के लिए अब घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। पश्चिमी एरिया में चल रहे युद्ध ही इसकी मुख्य वजह है, जिससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हुई। जरूरत का केवल 40% उत्पादन भारत में होता है, जो पर्याप्त नहीं है। 60% विदेशों से आयात की जाती है। इस 60% में से 90% एलपीजी इन खड़ी देशों से मंगवाई जाती हैं, और इन देशों से अरब सागर तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य रास्ता है, जो ईरान और ओमान की सीमा में आता है। हॉर्मुज पार करने के बाद ये जहाज अरब सागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंद्रा या कांडला जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते हैं, जिसमें पहले 3 से 5 दिन लगते थे। लेकिन इजराइल, हमास और ईरान के बीच युद्ध के कारण यह रास्ता प्रभावित है। इस रास्ते का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह ईरान की सीमा में आता है। जब भी अमेरिका या इजराइल ईरान पर दबाव बनाते हैं, ईरान इस रास्ते को बंद करने या यहां से गुजरने वाले जहाजों को जब्त करने की धमकी देता है। हाल के समय में ईरान की नौसेना ने इस रास्ते से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों को संदिग्ध बताकर पकड़ा है, जिससे भारत आने वाले एलपीजी और तेल के टैंकरों का रास्ता असुरक्षित हो गया है, जिससे एलपीजी के जहाजों को आने में ज्यादा समय लग रहा है। इंडिया में केवल 22 से 25 दिनों की ही स्टॉक करने की व्यवस्था है, जिससे सिलेंडरों की आपूर्ति बनी हुई है। 16-17 मार्च को 2 जहाज 92,500 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर इंडिया पहुंच गए हैं और सप्लाई को मजबूती मिली। लेकिन अभी भी 22 जहाज फंसे हुए हैं। जब तक यह सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते, सप्लाई में थोड़ी कमी बनी रहेगी।